जया स्तुति ध्यानम्। ॐ कालाप्रवां कटाक्षैर्कुलभेदां मौलिबन्ध्वेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि कैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रम् सिंहस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशा परिवेतं सिद्धिकामो। ध्यायेदं दुर्गा जयाख्यं त्रिदश परिवृतं सेवितं सिद्धिकामो। ओम ऋषुर्वाच शीघ्रादयसुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनीं सुरारिबले च देव्या तां तुष्ट्वा प्राणतीनां ऋषिरोदरसां वाग्विप्रहर्षपुलकोदगं चारुदेहा देव्याया तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिर्समूहमृत्या ताम्बिकां खिलदेवमहर्षिपूज्याम्। भक्त्या न तस्मा विदधातो शुभानि शानः यास्या प्रभावमातुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि भक्तमलं बलं च स चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभ्यस्य मतिं करोति। या सृशं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मानं कृतधियं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतं कुलजनप्रभावस्य लज्जा तां त्वनातः स्म परिपालय देवि विश्वं। किं वर्णयां तव रूपं चिन्त्यमेतद् किं च ते वीर्यमासुरशिकारी बुरि किं चाहवेशो चरितानि ताप्ताभूतानि सर्वेषु देव्यासुरदेवागन्धिकेषु। हेतो समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्निज्ञायसु हरिहरादिभिर्व्यापारा सर्वास्याखिलमिदं हि परमा प्रकृतिस्त्वामादा यस्या समस्तशूरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी। स्वहासुभे पितृगणस्य च तृप्तिर्हेतुरुच्यार्ष त्वमत एव जनः स्वधा च या मुक्तिहेतोर्विचिन्त्य महाव्रता त्वामभ्यस्यसे शून्यतेन्द्रियतत्त्वारः मोक्षार्थिर्भिर्गुणिभिरस्तमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिकासु विमलगर्जुषां निधाना मुद्गीतरम्यपादपठपाठवातं च सम्मानम्। देवी त्रयीभगवती भवभावनाया वार्तां च सर्वजगतां परमार्थयन्त्री मेघासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्भवसागरनौरसंगा श्रीकैटवारी हृदय
हृदयैककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिके प्रतिष्ठा ईशात् सहस्रमालं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहितां तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपिता भ्रुकुटीकराला मुदच्च शङ्का सदिच्छवे यन्न सद प्राणान् महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सदो विनाश्यसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदुनैव्यदस्तमेतनीतं बलं सुविपुलं मैकासुरस्य ते सम्मात् जनपदेषु धनानि ते काम्यसां सेना च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्ते एव निर्वृतात्मजभृत्यदारा एकां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गा प्रयाति च ततो भवति प्रसादालोक्यपि फलदाननो देवी तेन दुर्गे अस्मिता हरसि भीतिमशेषजन्ते स्वास्थ्ये अस्मिता मति स्वं ददासि दरिद्र दुख हारणे का त्वदन्या सर्वोपकारणाय सदार्धचिता एभिर्हते जगुदयपेति सुखं तथैता कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्योमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्पेति नूनं हितानां विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरनारिषो यत् प्रहिणो सुशास्त्रं लोकान् प्रियन्तो रिपुवोऽपि शास्त्रपूता इत्यं मतिवर्वतीति स्वपि तेऽति साध्वी खड्गप्रभानिकर्विस्फुरणस्तोग्रह शूलाग्रकान्ति निवेहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलीयमासुंदिन्दुखण्ड योग्याननां तद्विलोकयतं तदेतद् दुभृतवृत्समनं तव देवि शीलं रूपं तथैतद् चिन्त्यमातुल्यमन्ये वीर्यं च हन्त्रे हृदये पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटिते विदया त्वयित्थं कनोपमा भवतु अस्ति यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारयति हरिकुत्र चिते कृपा समरणेष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवी वरदे भवन्ति अपि त्रिलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समर्मूर्धनि ते अपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयम्प्यपास्तमस्माकमुन्मं दशुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि न देवी पाहि खड्गेन चम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापाज्यानि स्वनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीक्षं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे
ब्रह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोक्यविचरन्ति ते यानि चात्यार्तिघोराणि ते रक्षास्मत अस्तथा भुवम् गदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्वसङ्गीनि तैरस्मन् रक्ष सर्वथा। ऋषिरुवाच एवम् स्तुतासुरैर्दिव्ये कसुरमैर्नन्दनोऽब्धवे अर्चितां जगतां धात्री तथा गन्धनुलेपने भक्त्या समस्ते स्त्रीदशैर्दिव्ये धूपैस्तु धूपिता प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रान्तान् सुरान्। देव्युवाच ब्रीयतां त्रिदशा सर्वे यदस्मतो अभिवाञ्छितां देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिद्वशिष्यते यद्यं नियतः शत्रुस्माकं महिषासुरः यदि चापि बलोदेयस्त्वायस्मकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेता परमापदा यश्च मार्त्यास्तवैरिभिस्त्वाम् अस्तोऽस्यत्यमलानने तस्य भीतिर्दिव्यैर्दारादिसम्पदाम् वृद्ध्ये अस्मात् प्रसन्नां तो भवेत् सर्वदम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिति देवैर्जगत्योऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाले बहुधारहिता नृप। इति श्री मार्कण्डेय महापुराणे देवैः कृत जया स्तुति संपूर्णम्। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनके सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आवध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों का पूजनीय उन जगदम्बा की हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से
संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों का पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनकी अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत का पालन एवं असुर भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का कल्याण कीजिए, संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों की समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए अपने अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ये तीनों गुण मौजूद है। तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत आव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वहा आप हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों के ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद की भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, 3 वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा की नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतरने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहाँ भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंबा अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और
क्रोध भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं, यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देशों में सम्मानित है। उन्हीं के ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे भी अपने ये हष्ट-पुष्ट स्त्री पुत्र और मृत्युओं के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वास्थ्य पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरे कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से संध्याकर जो असुरों की आंख फूटी नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव के दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी अपना दया ही प्रकट करती हैं। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? इस तथा शत्रुओं का भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। मातः आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को युद्ध भूमि पर मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा के ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंड के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल की घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो
परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार सब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन बन के दिव्य पुष्पों एवं गंध, चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की तथा देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोगों मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवताओं ने कहा, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि, वैभव प्राप्ति के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति का विकास भी होता रहे। आप सदा प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। इस प्रकार श्री मार्कंडेय महापुराण में देवताओं द्वारा की गई जया स्तुति पूर्ण हुई।